का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में एहतजाजियों ने पत्थरबाजी की। पथराव में 42 साल के कश्मीरी ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद डार की मौत हो गई है। एहतजाजियों ने हिफाजती दस्तों की गाड़ी समझकर डार के ट्रक पर पत्थरबाजी की थी। सिर में चोट लगने की वजह से ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद डार की मौत हो गई। पुलिस ने पत्थरबाजों को शिनाख्त जो है वो शुरू कर दी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पत्थरबाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो एक ड्राइवर पत्थरबाजी की जद में आने से उसने दम तोड़ दिया। ये बताया जा रहा है कि पत्थरबाज जो थे वो समझ रहे थे वो जो ट्रक वहां से गुजर रहा है दरअसल वो आर्मी का ट्रक है, फौज का वो ट्रक है, लिहाजा उसके ऊपर पथराव किया गया, उसके ऊपर हमला किया गया। लेकिन हमला जिस पर किया गया था वो एक आम शहरी था जो कि खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। हमला जिस पर किया गया था वो एक आम शहरी था जो कि खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और वो अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। ट्रक ड्राइवर था नूर मोहम्मद डार, उसका नाम बताया जा रहा है। एहतजाजियों ने हिफाजती दस्तों की गाड़ी उसको समझा, उसके बाद उस ट्रक के ऊपर, उस ड्राइवर के ऊपर हमला कर दिया और उस ट्रक पर जो पत्थरबाजी हुई थी उसी में सिर में चोट लगने की वजह से जो ड्राइवर था मोहम्मद डार उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने हालांकि पत्थरबाजों की शिनाख्त भी की है और उन्हें गिरफ्तार भी किया है। पत्थरबाजों के खिलाफ मामला पूरी तरह से दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश उनसे शुरू हो गई है, लेकिन एक जो ट्रक का ड्राइवर है वो उसमें मारा गया है। पत्थरबाजी की वारदात ये सामने पेश आई थी जिसका भेंट जो है एक जम्मू कश्मीर का शहरी जो कि एक ट्रक ड्राइवर था वो उसकी जद में आ गया जिसने दम तोड़ दिया। कश्मीर को लेकर बेवजह रोना धोना मचाकर पाकिस्तान अपनी ही चाल में फंस गया है, क्योंकि बात अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर आ गई है। मुद्दा आज फिर कश्मीर का है, लेकिन निगाहें हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस पर हैं, जहां पीएम मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच दो तरफा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। चर्चा में एक मुद्दा कश्मीर भी तय है। तो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और पाकिस्तान की कश्मीर पर बातों का बतंगड़ बनाने की सारी साजिशों के बीच मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों की फोन पर भी बातचीत हुई थी। मोदी और ट्रंप की मुलाकात फ्रांस के बियारेट्स में G7 समिट के दौरान होगी। दोनों करीब 45 मिनट तक बातचीत करेंगे। माना यह जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त पैगाम भी जा सकता है, जो कि बार बार नाकामी के बावजूद कश्मीर को बैनुल अक़वामी मुद्दा बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ट्रंप की 2 बार सालिसी की पेशकश पर हिंदुस्तान साफ ये कर चुका है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर ट्रंप कश्मीर पर बातचीत करेंगे तो मोदी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर भी बात करेंगे। कश्मीर में आर्टिकल 370 मंसूख हुए कुल 20 दिन हो चुके हैं। हर तरफ अमन है, लेकिन कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी चालबाजी भी जारी है। कश्मीर पर पाकिस्तान की सारी पैंतरेबाजियों को आज जवाब मिलना तय है और ये जवाब मिलेगा 7 समुंदर पार 6500 किलोमीटर दूर फ्रांस में, जब G7 चोटी इजलास के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच बाहमी बातचीत होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप आज फ्रांस के बियारेट्स में मिलेंगे। मोदी और ट्रंप की दो तरफा बातचीत दोपहर 3:45 पर होगी। 45 मिनट की बातचीत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब 3 दिन पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसे खैरात बांटने वाले अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हिंदुस्तान के हिसाब से लोहा गर्म है। यही वक्त है जब पीएम मोदी सदर ट्रंप को पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के लिए राजी कर सकते हैं। आपको बताते हैं मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से क्या पैगाम निकल सकता है। हिंदुस्तान साफ कर चुका है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और आर्टिकल 370 अंदरूनी मामला है। फ्रांस पहुंचने से पहले भी पीएम मोदी ने साफ किया कि ये काम तो 70 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना।
साफ है कि पाकिस्तान पर बात होगी तो पाकिस्तान के दहशतगर्द वाले किरदार पर भी बात होगी। सदर ट्रंप को याद रखना होगा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की जन्नत खुद उन्होंने ही कहा था। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. इस मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के उस इंटरनेशनल झूठ को भी एक्सपोज करेंगे जो कश्मीर को लेकर इमरान खान पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस झूठ का एक नमूना देखिए। हालांकि कश्मीर पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश में पाकिस्तान को अभी तक झटके ही मिले हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान को किसी मुल्क की हिमायत हासिल नहीं हुई है। यूएनएससी के 15 ममालिक में सिर्फ चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान की शिकायत का अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जवाब नहीं दिया है। इस्लामिक ममालिक में भी पाकिस्तान को कोई हिमायत नहीं मिली है। दुनिया भर से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की तैयारी कर रहा है। जवाब में हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि कश्मीर को जबरन इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश हुई तो फिर बात पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर होगी। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। साफ है कि एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में आने और दुनिया भर में अलग थलग पड़ने वाले पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान से नरमी की पैरवी करना अब ट्रंप के लिए मुश्किल होगा। तो मुमकिन है इसे देखते हुए वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका बयान जारी करें जिसमें पाकिस्तान को हद में रहने को कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिफारती के मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अब मोदी सरकार का हदफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के लोगों को अब विकास करना है। जम्मू कश्मीर के विकास ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। सरकार ने कश्मीर के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अब तक जिस जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में 2-2 झंडे हुआ करते थे, अब वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर में तिरंगा क्रांति होती हुई नजर आ रही है। हमारे पीछे आप देखिए, ये यहाँ का सचिवालय है श्रीनगर का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर का जो झंडा हुआ करता था लाल रंग का, वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही शान से आपको घाटी में लहराता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की तस्वीर है। इससे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी झंडा हुआ करता था, लेकिन आज से यानी 25 अगस्त को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको पूरे सेक्रेटेरिएट की तस्वीरें दिखाना चाहें, ये पूरा इलाका है श्रीनगर का सेक्रेटेरिएट का, जहां पर लोग आसानी से आ जा भी रहे हैं। आप सड़कों पे चहलकदमी भी देख पा रहे होंगे। और अब जम्मू कश्मीर में तिरंगा क्रांति के लिए मोदी सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जो ब्लॉक सतह के जरिए आखिरी कश्मीरी तक पहुंचेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में हालात मुसलसल बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इससे परेशान है। इससे पहले कि वो किसी तरह की गड़बड़ी करे, सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। हम आपको वो बताएं, उससे पहले ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में आज के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर में 1500 से प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, 1000 से ज्यादा मिडिल स्कूल खुल चुके हैं। कश्मीर के 69 पुलिस थानों में हालात बेहद मामूल हैं। जम्मू के 81 पुलिस स्टेशन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। श्रीनगर में 1666 में 1165 दवाई की दुकानें खुली हुई हैं। 65% दुकानें मामूल तौर पर खुल रही हैं। There has been an important decision taken regarding the holding of elections to the block development councils as the next step towards operationalizing and institutionalizing the Panchayati Raj mechanism in the state. इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर तो दावा कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि पाकिस्तान को मौका भी नहीं मिलेगा। किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को खराब करने के लिए अफवाह गैंग सरगर्म है। इस बात का अंदाजा इंतजामिया को भी है
इसलिए इंतजामिया के बड़े अफसरान जी मीडिया के जरिए भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। लोगों तक ये बहुत पहुंचाएगी, इन चीज़ों पर यकीन ना करें जो अनवेरीफाइड है और जो कंफर्म्ड नहीं है। और ये खुशी की बात है कि लोगों को इस चीज़ पे बहुत जल्द विश्वास आया और आज फिर हम उसी नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 30 सितंबर तक का तकरीबन हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में कंप्लीशन हो जाएगी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में। इन सब के बीच पाकिस्तान परेशान हो रहा है। उसकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के बेहतर होते हालात को किसी तरह से खराब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट से रियासत का परचम हटा दिया गया है। अब वहां कौमी परचम तिरंगा लहरा रहा है। पिछले हफ्ते तक दोनों परचम एक साथ लगे हुए थे। जराये के मुताबिक अब सभी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा ही लहराया जाएगा। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर रियासत का अपना आइन, परचम और पैनल कोड होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब वहां हिंदुस्तानी आइन नाफिज होगा। सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराएगा और इंडियन पैनल कोड का तामील होगी। जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। इसके तहत रियासत को जो खुसूसी हुकूक मिलते थे वो अब खत्म कर दिए गए हैं। रियासत का अब अलग ही परचम नहीं है, सिर्फ तिरंगा ही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से राहुल गांधी समेत अपोजिशन के कई लीडरान को लौटाए जाने के बाद अपोजिशन ने सरकार पर सच छिपाने का इल्जाम लगाया है, जिसका जवाब रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिया। तो राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के बड़े लीडर, कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां एक बार फिर से पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। राहुल गांधी के सरपरस्ती में अपोजिशन पार्टियां शनिचर को श्रीनगर पहुंची। हालांकि उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। दिल्ली लौटकर अपोजिशन लीडरान ने सरकार पर निशाना भी साधा, जिसके बाद पाकिस्तान को भी मोदी सरकार को कोसने का मौका मिल गया। अपोजिशन की जानिब से लगातार जम्मू कश्मीर पर सियासत गरमाने की कोशिश हो रही है। ये लीडरान मोदी सरकार की मुखालफत करते करते भूल रहे हैं कि वो मुल्क और उसके मफाद के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे नाजुक मसले पर सरकार की हिमायत करने के बजाय वो चंद वोटों की खातिर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, मुल्क का अपोजिशन ऐसे बेतुके और बेकार के बयानात देकर पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। ऑपोजिशन ने ये इल्जाम तब लगाए जब आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने पहुंचे ऑपोजिशन के लीडरान को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। राहुल गांधी समेत 12 ऑपोजिशन लीडर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के साथ सीपीएम, आरजेडी, तृणमूल थे, लेकिन सभी को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हालात को समझना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान की जबान नहीं बोलना चाहिए। वहीं गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर राहुल गांधी लोगों में आग लगाने, उन्हें भड़काने के लिए श्रीनगर आते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। ठीक वही बात पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कही। कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के बहाने मोदी सरकार को कोसा कि अपने ही लोगों के साथ जो उनके अपने हैं उनसे क्या सलूक वो बरत रहे हैं। वो अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे साथ कहां बैठेंगे। सरकार एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौटें, रियासत से अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी की जड़ें खोद दी जाएं, लेकिन ऑपोजिशन मुल्क के मफाद से जुड़े मुद्दों में मरकज का साथ देने के बजाय पाकिस्तान के एजेंडे को शय देने में लगा है। जाहिर है ऑपोजिशन को वोट के आगे मुल्क का मफाद छोटा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रियासत में अमन बहाली की कोशिश को पटरी से उतारने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन का रुख किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से फोन पर बातचीत कर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस सूरत हाल पर मेरा ये कोशिश थी कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इनसे मैं चाहता था कि मेरी बात हो जाए और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के मुनक़िद होने के बाद की सूरत हाल मैं उनकी खिदमत में गोश गुजार करूँ। चुनांचे आज मेरी उनसे अभी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वो इस वक्त पेरिस में हैं। वहीं पाकिस्तान ने यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन को जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक से जुड़े हालात को लेकर खत लिखा है। इससे पहले पाकिस्तान ने 4 अगस्त को यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर मिशेल बैशले को खत लिखा था। यही नहीं, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 8 अगस्त को टेलीफोन पर भी बात की थी। हालांकि अब तक पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यूएन में कोई भाव नहीं मिला है और उसने इसे मुश्तरका चर्चा के जरिए ही निपटाने की सलाह दी है। 20वां रोज है, दिन और रात का मुसलसल कर्फ्यू जारी है। दिन और रात, डे एंड नाइट कर्फ्यू कंटिन्यूस। जुमे की नमाज के बाद एक तो नमाज में रुकावट डाली गई, ये एक फंडामेंटल राइट है हर मुसलमान का, उसमें रुकावट डाली गई। हालांकि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के 20 दिन बाद वादी में हालात धीरे धीरे आम हो रहे हैं। इंतजामिया ने कश्मीर के ज्यादातर इलाकों से सनीचर को पाबंदियां हटा ली। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा है कि वादी के 69 थाना इलाकों में दिन के वक्त की पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया गया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है और दफ्तरों में हाजिरी भी बढ़ी है। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद तकरीबन 1500 प्राइमरी स्कूल और 1000 मिडिल स्कूल खुले हैं। अब 69 थाना इलाकों में लैंडलाइन फोन्स को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, जहां से दिन के वक्त पाबंदियों को हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक सरहद पार से दहशतगर्दी का खतरा बना हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। एक तरफ पाकिस्तान को कश्मीर का अमन चैन पसंद नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क की अपोजिशन पार्टियां भी कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन बहाली किसी चैलेंज से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर जाने पर अपोजिशन के लीडरान को मायावती की नसीहत है। लीडरान को जम्मू कश्मीर जाने से पहले तबादला ख्याल करना था। 69 साल के बाद 370 को हटाया गया है। हालात मामूल होने में वक्त लगेगा। बाबा साहब 370 के हक में नहीं थे, इसीलिए हमने हिमायत की, ये कहना है मायावती का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती सीधे तौर पर अपोजिशन के ऊपर जो लगातार देखते आए हैं कि फूट पड़ती रही है, वो उसी सरीखी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर 370 हटाए जाने की एक तरह से हिमायत करती हुई नजर आ रही हैं मायावती। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर अपोजिशन के लीडरान को मायावती ने सीधे तौर पर नसीहत दी है कि लीडरान को जम्मू कश्मीर जाने से पहले तबादला ख्याल करना था। 69 साल के बाद 370 को हटाया गया है और हालात मामूल होने में अभी वक्त लगेगा, ये कहना है मायावती का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने जिक्र बाबा साहेब अम्बेडकर का भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 370 के हक में बाबा साहेब भी नहीं थे, इसीलिए हमने 370 को हटाने की हिमायत की है। तो लीडरान जो जम्मू कश्मीर गए थे, श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया था, वहीं से उनको वापस कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एक तरह से हिमायत मिली है और ये जो अपोजिशन की सियासत है, इससे सीधे तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा मिल रहा है और उसको कहने का मौका हिंदुस्तान को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मायावती का जो बयान है वो अपने आप में एक और ये बात साबित करता है कि मायावती इकला चलो वाली पॉलिसी पर काम कर रही हैं और वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, तो सीधे तौर पर उन्होंने अपोजिशन के साथ भी
रहने या ना रहने वाला एक बयान दिया है, जिसके तौर पर यह दिखाई देता है कि वो अपोजिशन के साथ 370 को मंसूख किए जाने की मुखालफत नहीं कर रही, बल्कि वो उसकी हिमायत में हैं और 370 का हटना वो सही मानती हैं। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के कश्मीर जाने पर बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी ने निशाना साधा है और कहा है कि हिम्मत है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर सियासत करो। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने सवाल उठाया है। इकबाल अंसारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा है कि देश में कई जगह मसले हैं, वहां आपके नेता कभी क्यों नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जी को चाहिए कि जो जितने भी भारत के अंग हैं, जितने भी भारत का हिस्सा है, सब पे राजनीति करना चाहिए। जो भी समस्या है उसको हल कराने के लिए आगे आवे। इकबाल अंसारी ने कहा कि जनता का बुरा हाल रहा है, मोदी सरकार ने 370 हटाकर। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने जी मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस पर पूरे इलाके में शांति है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। लोगों के घरों में 330 सितंबर तक का राशन पहुंचा दिया गया है। घरों में एलपीजी की होम डिलीवरी की जा रही है। दवाइयों का पूरा स्टॉक है। 14वें इक्तिसादी कमीशन की सिफारिशों की बुनियाद पर तरक्याती काम भी कराए जा रहे हैं। तरक्याती कामों पर पूरा फोकस किया जा रहा है। कुपवाड़ा के लोग तरक्की ही चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बॉर्डर इलाके में स्कूल खोल दिए गए हैं। कुपवाड़ा में हालात पूरी तरह से नॉर्मल हैं।